आज हम भी EGE 182 के सेकेंड ब्लॉक का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे। सबसे पहले तो सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा डिले हो गया जस्ट बिकॉज मेरा हैंड एक्सीडेंटली थोड़ा इंजर्ड हो गया। नहीं तो ये वीडियो मैं आज सुबह ही अपलोड कर देता, बट मुझे ये अभी बनाना पड़ रहा है, सो आज नाइट में ये अपलोड हो जाएगा। तो गाइस, इसका ये पार्ट 5 है चैप्टर थर्ड का, ग्रुप डिस्कशन एंड मीटिंग का। तो इसमें हम मीटिंग्स टॉपिक कवर करेंगे। तो भाई, ये मीटिंग होता क्या है? एक जो मीटिंग होता है ना, वो एक पार्ट होता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि साथ में लाता है सारे मेंबर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि किसी एक ऑब्जेक्टिव पे, किसी एक टॉपिक पे वो लोग बात कर सके, डिस्कशन कर सके। ओके, अगर अच्छे से समझो तो एक असेंबली है लोगों का किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, है ना, स्पेशली फॉर द फॉर्मल डिस्कशन। आपने मीटिंग हर बार देखा होगा, मूवीज़ तो हम देखते हैं ना, मूवीज़ में भाई कंपनी में मीटिंग चल रही होती है, बिजनेसमैन मीटिंग कर रहे होते हैं, या फिर नॉर्मली देखो ना तो आप स्कूल जाते थे, है ना, पहले, अभी तो नहीं, तो कॉलेज में आ गए हो, वो अलग बात है ना। जब आप स्कूल जाते होगे तो कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, टीचर्स मीटिंग होती थी, सीनियर स्टूडेंट मीटिंग होती थी, परफेक्ट बैच स्टूडेंट्स मीटिंग होती थी ना। तो हर लोग मीटिंग्स में जाते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो रिलेटेड होता था, उस पार्टिकुलर मेंबर्स जो होते थे वो मीटिंग अटेंड करते थे। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मल डिस्कशन है, जहाँ पे जो लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी वर्किंग प्लेस पे जिससे रिलेटेड होते हैं, वो बैठते हैं एंड फॉर्मल डिस्कशन करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे। ओके, तो भाई ये यूज़फुल कब होता है? जब जो ओपिनियंस होता है ना मेंबर्स का, वो नेसेसरी हो जाता है किसी भी एक इशू पे कुछ भी डिसाइड करने के लिए, तब भाई मीटिंग कराया जाता है। या फिर जो पार्टिसिपेशन होता है उन मेंबर्स का किसी भी एक टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब, या फिर कोई भी प्रीवियस जो मैटर है उसको एक्सप्लेन करके जो अभी नेक्स्ट मैटर है जो हो रहा है उस पर एक डिसीजन लेना है, तो उस सब चीज़ पे, या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत बार ऐसे वर्किंग प्लेस पे हो जाता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो कलीग्स के बीच में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई है, या फिर दो टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट टीचर्स के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्शंस आ गई है, तो सबको सॉल्व करने के लिए मीटिंग कराया जाता है। ओके, एंड कहीं कहीं पे जब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, या फिर किसी भी चीज़ पे कुछ हमें कम्युनिकेशन करना है, किसी भी चीज़ के बारे में बात करना है, तो वहाँ पे मीटिंग कराया जाता है। या फिर कुछ न्यू आइडियाज़ को अगर डेवलप करना है या फिर उस पर बात करनी है, तो मीटिंग्स कराया जाता है। ओके ओके, तो ये जो मीटिंग्स होता है, या फिर बोला जाए इससे पहले हम जो ग्रुप डिस्कशंस पढ़ रहे थे, ये सब जो चीज़ें होती है, ये एक्चुअली हमें अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को किसी भी टॉपिक पे कम्युनिकेशन करने के लिए होती है, कि हम अपने आइडियाज़, व्यूज़ जो हम रखते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए हम जो सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, एंड जो अदर्स के, जो दूसरे लोगों के आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, उसको समझने के लिए एक मीटिंग या फिर ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। बट अगर अच्छे से समझा जाए तो जो मीटिंग है इसका थोड़ा कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रुप डिस्कशन से। वो इस कारण से क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती है ग्रुप डिस्कशन से हट के। जैसे कि एक मीटिंग में एक चेयरपर्सन होगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन में नहीं होता, वहाँ पे रिकॉर्डर्स होते हैं। ओके, एक एजेंडा होता है, एक प्रोसेस होता है डिसीजन लेने का, एक वेल मैनेज डिस्कशंस होता है, एंड अ प्रोडक्टिव फिजिकल सेटअप होता है। ओके, तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें उतना देखने को नहीं मिलता। ओके, अब देखो ये एजेंडा क्या है। एक एजेंडा एक लिस्ट होता है, ठीक है, जिस पे डिस्कस करना होता है मीटिंग में। जैसे कि हम देते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्लास में अगर टीचर आ जाते हैं तो एक बोर्ड पे लिस्ट बना देते हैं कि भाई आज हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, या फिर अगर हम ही लोग पढ़ते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं ना कि भाई आज इस टॉपिक को ख़त्म करना है, एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, तो एजेंडा भी कुछ उसी तरीके का है, एक लिस्ट होता है, एक आउटलाइन होता है पॉइंट्स का, जिस पे हमें डिस्कस करना होता है मीटिंग में, एंड उस एजेंडा के अकॉर्डिंग एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है उस मीटिंग में, ताकि एक कोई टॉपिक का एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल पाए, एक इशू निकल पाए, या फिर एक इशू का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। ओके, इसी एजेंडा को माइंड में रख करके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मीटिंग के, वो प्रिपेयर होके आते हैं, उस पर बातचीत होती है। ये जो नॉर्मली एजेंडा होता है, ये किसी एक पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली चेयर पर्सन होता है, वो उठते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं। ओके, वो सबसे पहले अपना एजेंडा को बताते, इशू को डिस्कस करते, अपने आइडियाज़, व्यूज़ उस पर देते हैं, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चेयर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो मीटिंग के प्रोसीजर है उसको डायरेक्ट कर पाए, उसको देख पाए, उसको इंस्ट्रक्ट कर पाए, एंड ग्रुप डिस्कशन को करवा पाए एजेंडा के बेसिस पे।
ओके अब देखो एक जो एजेंडा होता है, ओके ये एजेंडा पुरानी जो मीटिंग होती है उसको देख करके किया जाता है, या फिर बोला जाए जो पुरानी प्रीवियस मीटिंग है उसको देख करके नई मीटिंग को किया जाता है कि भाई उसमें क्या क्या गलती हुई थी, उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ थी, उससे क्या क्या एग्जेक्टिव्स थे, क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स थे, उसके अकॉर्डिंगली नए मीटिंग को सेटअप किया जाता है। नए मीटिंग के जो एजेंडाज होते हैं, जो डिस्कशंस होती है उसको किया जाता है ताकि जो पुरानी गलतियाँ थी वो दोबारा ना हो पाए, या फिर जो पुरानी अच्छी चीज़ें थे वो दोबारा हम फिर से करें फॉर अवर फ्यूचर। ओके नाउ अब देखो एक वोटिंग होता है, ये एक प्रिवलेंट वे है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। मीटिंग में कई बार होता है कि हम ओपन डिस्कशन नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं हो पाता हमारे पास किसी भी मीटिंग के लिए, तो हम वोटिंग कराते हैं। जैसे कि कोई एक पर्सन है वो अपना कोई थॉट रखेगा एंड जो जो पर्सन उससे सहमत है वो वोट करेंगे उसको, जो जो नहीं है वो वोट नहीं करेंगे। ओके जैसे कि आप सबने देखा होगा भाई, हम सब अपने क्लास में क्लास मॉनिटर को वोट करते थे, स्कूल के परफेक्ट बैचेस को वोट करते थे कि भाई नहीं ये बनना चाहिए हमारा हेड बॉय, ये बनने चाहिए हमारे हेड गर्ल। जैसे कि मैं भी किया था, मैं भी बना था, तो मेरे लिए भी लोगों ने किया था। ओके तो वहाँ पे वोट करते क्योंकि भाई सारे मेंबर्स को बैठा करके बात करना है। स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, सोचो ना, सबको बैठा करके बात करना कि भाई कौन बनना चाहिए हेड बॉय, कौन बननी चाहिए हेड गर्ल, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड जहाँ पे वोटिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर था चूज़ करने का, या फिर बोला जाए एक उस प्रॉब्लम को, हेड बॉय हेड गर्ल कौन बनेगा, उस इश्यू को डिस्कस करने के लिए, तो भाई सब बच्चे वोट करते थे एंड वोटिंग में जो जीता वो बन गया। तो वोटिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का। अब देखते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ये एजेंडा क्या है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मीटिंग का, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो भाई शुरुआत से लेकर अंत तक, स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक हर चीज़ एजेंडा में होता है कि मीटिंग कहाँ होना है, किस टॉपिक पे होना है, किस प्लेस पे होना है, कब होना है, कैसे होना है, कितने पर्सन्स इसमें आएंगे, कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने डिस्कशंस होंगे, कौन चेयरपर्सन बनेगा, हर चीज़ मीटिंग के लिए एजेंडा में हर चीज़ लिस्टेड होता है। तो ये भाई एजेंडा का काम होता है कि वो सारे लिस्ट को अपने अंदर कवर करे, जो पर्सन एजेंडा को बनाता है, जो टॉपिक बनाता है, ओके ये सारा चीज़ वो देखता है। नाउ अब देखो मीटिंग कई बार क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता अगर एजेंडा थोड़ा लंबा हो, टॉपिक थोड़ी लंबी हो, 4-5 टॉपिक को अगर एक साथ मीटिंग में कराए तो हो सकता है मीटिंग थोड़ा सा बोरिंग हो जाए, है ना, इफेक्टिव हो ना पाए। या फिर एक हिडन एजेंडा एक मीटिंग को वेस्ट ऑफ टाइम कर देता है। हिडन एजेंडा का मतलब भाई सारे पर्सन को बोल दिया गया कि मीटिंग होगा, लेकिन बताया ही नहीं गया कि किस टॉपिक पे मीटिंग होगा। मीटिंग होने के समय भाई टॉपिक बताया जाता है कि भाई ये टॉपिक पे मीटिंग होगा, तो कौन क्या बोल पाएगा, उस समय जिसको जितना समझ में आएगा उतना ही बोल पाएगा। तो शायद एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं निकल पाएगा, एक पर्टिकुलर सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। होता है ना, अगर हम भी जब स्कूल में थे, है ना, हमारे क्लासेस में टीचर कभी कभी एक अलग से टेस्ट ले लेते थे, सरप्राइज टेस्ट, बिना बताए, तो हम थोड़े सरप्राइज हो जाते थे, भाई अब क्या होगा, कितने गंदे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रिपेयर करके नहीं आता था, है ना। तो और वही टेस्ट जब बोल के लिया जाए कि भाई कल तुम्हारा टेस्ट है, प्रिपरेशन करके आना, तो हो सकता है आधे से ज़्यादा बच्चों का मार्क्स अच्छा है, वेल एंड गुड है। तो एक हिडन एजेंडा मीटिंग का वेस्ट ऑफ टाइम कर देता है। ओके एंड ये कई बार क्या होता है, पर्सनैलिटी क्लैशेस करा देता है, प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट्स करा देता है, पुराने जो अनरिलेटेड इश्यूज़ हैं जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो सब निकाल देता है। बहुत सारी चीज़ हो जाती है एक हिडन एजेंडा की मीटिंग में। ओके नाउ किसी भी मीटिंग का जो एजेंडा होता है उसको एक एम के बेसिस पे किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। जैसे कि गिविंग डेप्थ टू द डिसीजंस के डेप्थ तक जाना है ना, सबसे गहराई तक जो बातें होती हैं ना उसको निकालना है, वैसे डिसीजन लेने हैं, मिस्टेक्स को प्रिवेंट करना है, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उससे हटना है, भाई मिस्टेक्स नहीं होने देना है, ठीक है। इन्वॉल्विंग डाइवर्स थिंकिंग, अलग अलग तरीके की थिंकिंग होती है, ढेर सारे अलग अलग तरीके की थिंकिंग वहाँ पे निकालनी है। एंड जो अटेंडीज़ हैं उसको इनकरेज करना है डिसीजन मेकिंग में। नॉर्मली ये जो एजेंडा होता है ये सेक्रेटरी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है एंड चेयरपर्सन के द्वारा अप्रूव किया जाता है। नाउ अब देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। ओके नाउ तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि केयरफुल रीड द नोटिस एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ मीटिंग। जो नोटिस मिला है सबको उसको अच्छे से पढ़ो एंड जो पर्पस है मीटिंग का उसको समझो। भाई किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही मीटिंग हो रहा है। ओके नाउ
अब सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है उस मीटिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स एट योर ऑफिस वाइल यू विल बी इन द मीटिंग और नोटिफाई द कन्वेनर इन एडवांस इफ़ यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। है ना, नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराने हैं ऑफिस में जब आप मीटिंग में हो, या फिर अपने कन्वेनर को नोटिफाइड कर दो, बता दो कि भाई आप मीटिंग अगर अटेंड नहीं कर पाते तो जो चीज़ें हैं वो अरेंज कर देगा। ओके, तो ये एक नॉर्मली सा एग्जाम्पल था। आपको अपने तरीके से प्रिपेयर करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। द थर्ड पॉइंट इज दैट प्रिपेयर एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दैट मे बी नीडेड। है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल जो कि उस मीटिंग के लिए ज़रूरी है उसको प्रिपेयर करना। द फोर्थ पॉइंट इज दैट प्रिपेयर आंसर टू एनी क्वेश्चन दैट मे ही आस्क्ड। ओके ना, आपको ऐसा सोचना है कि भाई हाँ ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हमें इस क्वेश्चंस पे प्रिपेयर होना है। जैसे कि हम भी सोचते ना, स्कूल में एग्जाम होने वाला है तो हम प्रिटेंड करते कि भाई ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। हमें एक्चुअली में पता नहीं होता बट हम ऐसा सोचते हैं। ओके, तो उसी तरीके से जो जो आपको लग रहा होता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मीटिंग में ऐसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो आपको उस पर प्रिपेयर होना होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पॉइंट दैट मस्ट बी कवर्ड। ओके, एक लिस्ट ऑफ पॉइंट बनाना है कि भाई आपको जिस पे कवर करना है, जिस चीज़ों पे आपको बात करनी है। एंड द सिक्स्थ इज दैट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वांट आंसर। एंड जो सिक्स पॉइंट है कि आपको जिस जिस पे आंसर चाहिए उसके बारे में, आपको जिस जिस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपको उसका एक लिस्ट बनाना है। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स दिए गए थे कि कैसे आप एक मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे इस फिफ्थ पार्ट का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।